हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। मेरा आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। मेरे सब्सक्राइबर नेहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं इवनिंग कॉलिक जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनकी बेटी को ये प्रॉब्लम थी और वो 2 महीना उन्होंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। ये कहती हैं कि उन दिनों को याद करके उनकी आँख में आंसू आ जाते हैं, इसलिए और जो न्यू मदर्स होंगी उन्हें इस तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, इसलिए मुझे इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इवनिंग कॉलिक क्या होता है और इससे आप अपने बच्चे को कैसे बचा सकती हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप समझ सकती हैं कि आपके बच्चे को यही तकलीफ़ है, और क्या कुछ घरेलू उपाय कर सकती हैं आप अपने बच्चे को इस तकलीफ़ से बचाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे का जो लाल बटन है उसे दबाकर आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है इसे भी दबा दीजिए। इससे मेरे वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अगर पहले से ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इवनिंग कॉलिक बच्चों में पेट दर्द, पेट में ऐंठन होना, गैस होना, ये समस्या होती है। इसे आप कैसे समझ सकती हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बच्चे तो नॉर्मल रोते ही हैं। उन्हें अपनी किसी भी बात को पेरेंट्स को बताने के लिए रोने का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वे और किसी भाषा में हमें नहीं समझा पाते हैं, चाहे उन्हें भूख लगी हो, चाहे उन्हें घूमना टहलना हो। क्योंकि पिछले दिन ही मैंने इस टॉपिक पर वीडियो दिया है, उसमें मैंने बताया है कि बच्चों के रोने की कौन कौन सी वजह होती है। तो उसमें से बच्चे को इवनिंग कॉलिक ही है, यानी शाम के समय में बच्चे का एक ही टाइम पर रोज़ रोना या 2-3 घंटे तक लगातार रोना, या फिर आप चाहे जो भी कोशिश कर लीजिए, यानी आपने उसको दूध पिला दिया है, आपने उसके कपड़े भी अच्छी तरह से देख लिए, उसके डायपर चेक कर लिए, उसको घुमा फिरा दिया, सब कुछ कर लिया, उसकी नींद भी पूरी हुई है, इसके बावजूद भी बच्चा लगातार रोता ही जा रहा है, तो आप कैसे समझ सकती हैं कि इसको इवनिंग कॉलिक ही है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलिक की प्रॉब्लम बच्चों को सिर्फ शाम को ही होती है, दिन में किसी भी समय हो सकती है। इसमें होता क्या है, बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है, जिससे बच्चा जो दूध पीता है वो अच्छी तरह से हजम नहीं होता है। ये एक वजह होती है कॉलिक की। जो मदर होती हैं उनका जो दूध होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि मदर जैसा खाती पीती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उन्हें कहा जाता है कि कम से कम 13 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी से ही आपके शरीर के अंदर जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं यूरिन के रास्ते। तो दूध में ऐसी चीज़ें जाने की संभावना नहीं रहती है। अगर आप पानी कम पिएंगी तो आपके पेट में भी गैस और कब्जियत की शिकायत होगी, और आपके दूध के ज़रिए ये चीज़ें बच्चे में भी ट्रांसफ़र होती हैं। आपके खाने पीने के ऊपर भी निर्भर करता है। आपको गैस वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, कम से कम 3-4 महीने, यानी आपकी डिलीवरी के बाद में 3-4 महीने तक आपको स्पाइसी भोजन, मसाला, खट्टा चीज़ें और जो गैस की चीज़ें होती हैं, यानी फ्लावर हुआ, पत्ता गोभी हुआ, या फिर फणस हुआ, इस तरह के बैगन हुआ, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ड्राई फ्रूट, दूध और प्रोटीन से भरपूर हरी सब्जियां, ये सब आप खाइए। दालें खाइए, जो आपके लिए बेहद अच्छा रहता है, बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। जितना ज़्यादा लाइट आप लेंगी, आपको जितनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा खाना, आपका दूध भी बच्चे को उतनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो अपने बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए जब बच्चा आपका रोना शुरू करता है, लगातार रोता रहता है, उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है, तब आप पेरेंट्स जो होते हैं उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आप अपने नन्हे से प्यारे से बच्चे को लगातार रोते हुए देखती हैं, तो आप स्वयं नहीं समझ पाती हैं कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। अपनी खुद की हालत ऐसी हो जाती है कि मैं भी रो दूँ। मेरे साथ ये सिर्फ एक बार हुआ था, रात के करीब 12 या 1 बजे रहे होंगे, जब मेरा बेटा उठा और बहुत रोने लगा। अगर आपके बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम होती है, बच्चा लगातार रोता है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाइए, क्योंकि अंदर ऑर्गन्स में भी कुछ तकलीफ़ हो सकती है, सिर्फ कॉलिक की ही समस्या नहीं हो सकती है। इसलिए इसको तय करने के लिए कि बच्चे को कॉलिक की ही समस्या है, आपको एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर लगातार 2-3 दिन तक ऐसा होता है, तो अगर बच्चे को कॉलिक की ही प्रॉब्लम है, तो बच्चा रोते समय थोड़ा उल्टा हो जाता है, यानी कि उसके पेट में दर्द होता रहता है, तो वो पीठ के बल ऐसे झुकने की कोशिश करता है। अगर आप गोद में ली रहेंगी तो बच्चा इस तरह से बैंड होने की कोशिश करेगा, ताकि उसका सिर जो है वो पेट के पास तक जा सके, उसका पेट जो है वो बैंड हो सके, जिससे कि उससे पेट में थोड़ी सी राहत हो जाए।
बच्चे की जो मुट्ठियाँ होती हैं वो कस करके बंद कर लेता है, पैर को भी ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है ताकि उसके पेट तक उसका पैर जाए और उसे थोड़ी सी राहत हो जाए। बच्चे का रोते समय चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और बच्चा लगातार रोता ही रहता है। यानी कि जब बच्चा किसी नॉर्मल तकलीफ़ की वजह से रोता है या फिर उसे कोई चीज़ चाहिए, यानी कि उसे भूख लगी है या उसको सुसु पोटी करना है या फिर उसे गर्मी सर्दी कुछ लग रही है या फिर उसे घूमना है, तो वो अलग तरह से रोता है, यानी थोड़ा धीरे धीरे रोता है। लेकिन जब बच्चे को कॉलिक प्रॉब्लम होती है तो उसके पेट में दर्द होता रहता है, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके रोता है। तो ये लक्षण हैं आपको समझने के लिए कि बच्चे को कॉलिक की ही प्रॉब्लम है। लेकिन मदर मिल्क से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए मदर को अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूध पिलाते समय बच्चे का ब्रेस्ट से सही जुड़ा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध पीते समय अगर बच्चे के पेट में एयर जाता है तो यही एयर बच्चे के पेट में छोटे छोटे बबल्स में रह जाता है और वही गैस बन जाता है और इससे बच्चे को बाद में धीरे धीरे तकलीफ़ होने लगती है और शाम के समय में ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शाम के समय में ऐसा भी होता है कि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है और जब तक बच्चा 4-5 महीने का नहीं हो जाता है तब तक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुआ रहता है। इसके लिए उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। डॉक्टर का कहना है कि ऐसे केस उनके पास 1 से लेकर के 3-4 महीने तक के बच्चों के आते हैं और 30 से 40% तक बच्चे कॉलिक की समस्या से परेशान रहते हैं। बच्चे को आप अक्सर इस तरह से गोद में लेती हैं, तो उस समय आपको बच्चे को इस तरह से गोद में लेना है। इसमें लॉकडाउन चल रहा है, मेरा बेटा 20 साल का हो चुका है, मुझे कोई भी अपना बच्चा नहीं देगा वीडियो बनाने के लिए। आप बच्चे को गोद में लेकर सोफे पर या फिर बेड पर आराम से बैठ जाइए, नीचे गादी डाल करके बैठ जाइए। गादी डालकर बैठेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपके बच्चे को भी कंफर्टेबल रहेगा और आपको भी। तो बच्चे को इस तरह से उल्टा ही आपको सुलाना है और इस तरह से उसकी पीठ पर अच्छी तरह से इसे हल्का हल्का ऐसा मसाज देना है और फिर आगे की तरफ करके आपको उसका जो यहाँ नाभि है यहाँ पर और इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से मसाज करना है। जो मैंने पुदीना का तेल बताया उस तेल को आपको यहाँ पेट के पास में ऐसे गोलाई में लगाना है, इस तरह से राउंड ऐसा करके आपको मसाज करनी है। अगर फ़ोटो मिला तो मैं आपको वो भी दे दूँगी। इस तरह से गोल पूरा हाथ आपको यूज करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी राहत हो रही है, थोड़ा सा हींग लीजिए, उसे गर्म पानी में पेस्ट बनाइए और उसकी नाभि के चारों तरफ लगा करके फिर हल्का हल्का दबाव आप उसके पेट पर इस तरह से उसके बम के साइड में दीजिए, ताकि उससे गैस से आराम हो सके। और उसके बाद में आप बच्चे को इस तरह से गोद में लीजिए, उसे झुलाइए, गाना गा करके सुनाइए, क्योंकि इस समय आपका बच्चा तकलीफ़ के दौर से गुजर रहा है, उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो इस समय आपका खींच जाना या बच्चे को मार देना ये सब उचित नहीं होगा। जो कुछ उसे पसंद हो वो उसमें करिए, ताकि उसे नींद आ जाए। और दूसरे दिन भी अगर आपका बच्चा ऐसा ही करता है तो आपको कुछ घरेलू उपाय में बता देने हैं। एक हींग लगाना है आपको, दूसरा आपको जो पुदीने का तेल होता है उसे आप नाभि के आसपास लगा सकती हैं। और जो सौंफ होता है, आपने कभी देखा होगा यहाँ मुंबई शहर में या कहीं भी मैंने देखा है, होटल में जब लोग खाना खाने जाते हैं तो खाने के बाद में वहाँ पर सौंफ दिया जाता है, उसके साथ में शक्कर भी रहती है खड़ी, तो इससे खाने के लिए दिया जाता है। और ज़्यादातर बड़े घरों में लोग खाने के बाद में सौंफ का इस्तेमाल करते हैं। सौंफ जो होता है उससे गैस की समस्या नहीं होती है, तो आप इसी सौंफ को घर में ज़रूर रखिए और उससे आप 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 कप पानी लीजिए और इसमें अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दीजिए। जब 1-2 चम्मच ही पानी रह जाए तो कॉटन के कपड़े से, नहीं तो फिर छन्नी से, क्योंकि कॉटन के कपड़े से बहुत अच्छी तरह से छन जाता है, छन्नी से थोड़े बहुत कण उसके चले जाते हैं। तो कॉटन के कपड़े से छानेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मलमल का कपड़ा भी चलेगा। उससे छानने के बाद में आप आधा टीस्पून या 1 टीस्पून बच्चे को पिला देना है। अब आप ये सोचेंगी कि 6 महीने से पहले डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं देना चाहिए, राइट। 6 महीने से पहले बच्चे को बाहर का कुछ भी नहीं देना चाहिए मदर ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। लेकिन बच्चे को जब डॉक्टर दवा देते हैं तो वो आप ज़रूर पिलाती हैं। तो ये भी सिर्फ एक दवा है जो आपको आधा टीस्पून बच्चे को देना है, ताकि शाम के समय में उसे कॉलिक की समस्या न होने पाए। इसके अलावा तुलसी में एंटी स्पास्मोडिक गुण होते हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की असुविधा में काफ़ी लाभकारी होते हैं। तो आप सूखी तुलसी के कुछ पत्ते ले लीजिए और इसे धो करके अच्छी तरह से आप 1 कप पानी में उबलने के लिए रख दीजिए। जैसा कि मैंने सौंफ बताया उबालने के लिए, उसी तरह से जब 2-3 चम्मच रह जाए तो इसमें से आधा टीस्पून आप बच्चे को पिला दीजिए। ये भी बहुत लाभकारी होता है बच्चे की कॉलिक की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। इसके अलावा आप एक्सरसाइज बच्चे को करा सकती हैं।
उसे इस तरह से आपको लिटाना है पैर पर, इस तरह से। इससे क्या होता है, बच्चे का जो सिर है आप देख रहे हैं, उसकी नाक, उसका पूरा चेहरा बाहर की तरफ है और बच्चे का जो पूरा शरीर है वो इस तरफ है। पैर को इस तरह से रखिएगा, तो इससे बच्चे को आप आसानी से जब आप मालिश करने बैठती हैं तो पीछे के साइड में भी आप अच्छी तरह से मालिश कर सकती हैं। तो उस समय आपको इस तरह से करना है। और उसके बाद में जो आप सीधा इस तरह से मालिश करती हैं तो उसका जो पैर होता है दोनों, उस पैर को आप पहले पेट पर इस तरह से मालिश करिए, फिर इस तरह से गोल गोल आप मालिश करिए और उसके बाद में नीचे की तरफ इस तरह से मालिश करिए। और उसके बाद में उसके जो दोनों पैर होते हैं उसको आप साइकिलिंग, जैसे कि साइकिलिंग करते हैं बच्चे, उस तरह से आपको इस तरह से यहाँ तक ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर यहाँ तक ले जाना है, फिर नीचे लाना है। फिर इसी पैर को आपको ऐसे उसके माथे तक ले जाना है और फिर ऐसे करना है। ये मालिश करते हुए मैंने सबको देखा है, मेरी मम्मी को भी देखा है और मेरे बच्चे की दादी को भी देखा है, जो दाई माँ आती थी उनको भी देखा है। और डॉक्टर्स भी बताते हैं कि जो साइकिलिंग मालिश का स्टेप होता है उससे बच्चे में पेट के गैस की समस्या से काफ़ी राहत होती है। तो इसलिए पैर को आपको इस तरह से करके फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करके मोड़ के फिर ऐसे करना है, फिर यहाँ माथे तक ले जा करके फिर तो उसकी गैस जो होती है वो पास होने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो ये एक स्टेप ज़रूर ध्यान रखिए। आई होप कि वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है इससे आप बच्चे में इवनिंग कॉलिक की समस्या को समझ सकेंगी और जो घरेलू उपचार मैंने बताए हैं उससे और जो सावधानी मैंने बताई है आपको उससे आप इस समस्या से छुटकारा पाने में ज़रूर कामयाब होंगी। डॉक्टर को आपको ज़रूर दिखा देना है। अगर बच्चे को दूध की उल्टियाँ भी होने लगी या फिर उसको दस्त लग गई है और उसके दस्त में ब्लड भी आने लगा है तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।